चंदा एक गरीब परिवार से थी जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। चंदा का रंग गोरा था और वो दिखने में बिल्कुल सुंदर लगती थी। चंदा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी चंदा के चाचा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम मंगल है। वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 50,000 कमाता है। चंदा के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब चंदा की मां ने चंदा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो चंदा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। चंदा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से चंदा की शादी हो गई। अब चंदा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो चंदा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। चंदा की शादी के अब कई महीने बीत गए थे। अब उसके पति मंगल पहले जैसा व्यवहार चंदा के साथ करता था। चंदा से वो खफा सा रहता था। मंगल अब न पहले जैसा चंदा को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। चंदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन चंदा को पता चला कि मंगल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब चंदा ने मंगल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे मंगल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा CID बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। मंगल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन मंगल का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में चंदा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी मंगल भाई दिन भर उस घमंडी चांदनी से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप मंगल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर चंदा का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब चंदा ने मंगल से पूछा कि ये चांदनी कौन है और क्या लगती है आपकी? मंगल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चंदा, मैं बीवी हूँ आपकी। मंगल, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। चंदा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? मंगल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। चंदा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। चांदनी को जब चंदा ने कमीनी कहा तो मंगल ने गुस्से में चंदा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। चंदा के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब मंगल आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन चंदा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। चंदा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। मंगल अब चंदा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। चंदा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन चंदा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चंदा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि चंदा ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ चंदा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। चंदा की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस मंगल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में मंगल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही चंदा के साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।